इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे। ये इसराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था। इसी दिन हमास 5000 रॉकेट्स लेके इसराइल पर अटैक करता है। इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। सारे सिटीजन्स को बम शेल्टर्स के अंदर छुपने के लिए कहा गया। कई रॉकेट्स तो इसराइल के आयरन डोम ने रोक दिए, लेकिन फिर भी काफी नुकसान हुआ। ये है मोहम्मद दीफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। उन्होंने ऑपरेशन अलक्सा का ऐलान किया है और कहते हैं कि एनफ इज एनफ। इसराइल गाजा बाउंड्री पर जो वाल है उसको भी गिराया जाता है बिल्डोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इसराइली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर हैंड ग्लाइडर्स के द्वारा, और इसी तरह इसराइल में घुस गए। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर हमला किया जाता है। एक इसराइली टैंक को कैप्चर किया जाता है और कई सारे इसराइली सोल्जर्स को कैप्चर कर करके उन्हें बंदी बनाया जाता है हमास ग्रुप के द्वारा। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, जिनके नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो बीच का एरिया इसराइल का देश है और पैलेस्टाइन के जो टेरिटरीज वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक के रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरा है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक पे मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इसराइलियन सेटलमेंट्स हैं जहां इसराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा जो फतह के कंट्रोल में है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और तुर्की के द्वारा।